हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिंपड़कर एकेडमी और मैं हूं हर्षा पिंपड़कर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं भारतीय दर्शन। जी हाँ, भारतीय दर्शन में जो आज का हमारा मुख्य टॉपिक है वो है बौद्ध दर्शन पर। जी हाँ, बौद्ध दर्शन पर जो हमारे तीसरा वीडियो है फ्रेंड्स। तो पहले वीडियो में हमने पूरे जैन के बारे में महत्वपूर्ण एमसीक्यूज अच्छे से डिस्कस किए थे। सेकेंड वीडियो में जैन और बौद्ध ये दोनों के बारे में हमने एमसीक्यूज डाले थे। तो वो महत्वपूर्ण जो एमसीक्यूज है दोनों जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन पर थे। और इस वीडियो में बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन पर यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन से चल रही है, वो है तीसरी। तो चलिए देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन चल रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे वो है 51। जी हाँ, 51 क्वेश्चन चल रहा है। वो क्वेश्चन क्या कहता है तो वो है अष्टांगिक मार्ग की चर्चा करें। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया कि अष्टांग मार्ग की हमें चर्चा करनी है। तो अष्टांग मार्ग पहले तो किसने बताया है? वो है गौतम बुद्ध जी ने। जी हाँ, गौतम बुद्ध है, उन्होंने अष्टांग मार्ग की चर्चा की है। तो किसने की है? तो वो है डी चतुर्थ आर्य सत्य में की गई। तो हम अभी पूछेंगे अष्ट यानी कितने होते हैं फ्रेंड्स? 8। जी हाँ, जिसमें 8 अष्टांग मार्ग की चर्चा की गई है। और वो किसमें की गई है? चतुर्थ आर्य सत्य में, जिसमें दुख निरोध उपाय बताए हैं। जी हाँ, जिसमें गौतम बुद्ध जी ने निरोध के क्या बताए हैं? हमें उपाय बताए हैं। उपाय कैसे? तो बुद्ध ने अपने चतुर्थ आर्य सत्य के अंतर्गत दुख निरोध का या निर्वाण प्राप्ति के सिद्धांत में अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख हमें किया गया है। तो ये वस्तुतः 8 नियम है जिसके अनुसार निष्ठापूर्वक आचरण करने पर अविद्या निवृत्त हो जाती है। क्या हो जाती है? अविद्या क्या होती है? निवृत्त यानी नष्ट हो जाती है। अंततः समस्त दुखों का क्या होता है? अंत या तथा संसार चक्र से हमें क्या मिलती है? मुक्ति मिलती है। जी हाँ, संसार चक्र से क्या है? ये मुक्ति मिल जाती है। तो अर्थतः पुनर्जन्म नहीं होता। ये क्या है? ये 8 मार्ग बताए गए। तो देखते हैं वो अष्टांग मार्ग कौन से हैं। वो है सम्यक दृष्टि। जी हाँ, पहली कौन सी है? सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। सेकंड कौन सी है? सम्यक संकल्प होना चाहिए हम पर। और तीसरी है सम्यक वाक होना चाहिए। चौथा है सम्यक कर्मात होना चाहिए। और पांचवा है आजीव। जी हाँ, सम्यक आजीव। सम्यक छठा क्या है? छठा है सम्यक व्यायाम होना चाहिए। और सातवां है सम्यक स्मृति होनी चाहिए। और 8वां क्या है? जो लास्ट है जो है सम्यक समाधि होनी चाहिए। तो पहले देख लेते हैं ये कितने अष्टांग मार्ग है। फटफट से रिवीजन कर लेते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 अष्टांग मार्ग की बात कौन करते हैं? हमारे गौतम बुद्ध जी करते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमेशा नेट में परीक्षा में हमें मिलता है और आता ही है। क्वेश्चन नंबर 52। वैचारिक शुद्धता एक शुभ विचारों को बनाए रखना है। जी हाँ, जिसमें शुद्धता होनी चाहिए और शुभ विचार होने चाहिए। तो किस में आता है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? सी, सम्यक व्यायाम में होना चाहिए। तो सम्यक व्यायाम कितने अष्टांग मार्ग में से एक है? वो है छठा है। जी हाँ, छठा अष्टांग मार्ग में से एक है, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव के अनुसार चलने पर भी यह संभव है। जी हाँ, इस सभी चरण में से जो चलने के लायक है उसी की क्या होती है? शुद्धता और विचार में परिवर्तन होते हैं। और उसमें क्या होते हैं? मन में नए नए भावनाएं क्या होती है? उत्पन्न होती है। अंततः इस बात पर निरंतर प्रत्यय करना चाहिए कि बुरे भाव का इसमें क्या होता है? पूर्णतः नाश हो जाता है और अच्छे भाव क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? सम्यक व्यायाम कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी। क्वेश्चन नंबर 53। यहाँ पे पूछा गया है कि किसी कारण के बिना किसी भी घटना का आविर्भाव नहीं हो सकता। इसके अंतर्गत, जी हाँ, किसके अंतर्गत होता है? तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी प्रत्युत्य समूह
उत्पाद के बारे में बताया गया है। तो देख लिए समूह उत्पाद जो है हमें द्वितीय आर्य सत्य में मिलता है। किसमें? द्वितीय आर्य सत्य में हमें इसका उल्लेख मिलता है। जैसे द्वितीय आर्य सत्य में क्या बताए गए, जिन्हें जो गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्ताएं हमें बताई गई है, उसमें जो द्वितीय आर्य सत्य यानी दुख का कारण, जी हाँ, इसमें दुख का कारण बताया गया है, वो है द्वितीय आर्य सत्य, जिसमें बुद्ध ने अपने द्वितीय आर्य सत्य के अंतर्गत दुख के कारण का विश्लेषण का सिद्धांत हमें बताया गया है, जिसमें संस्कृत में हम प्रत्युत्य समूह उत्पाद कहते हैं और पाली भाषा में पूछा जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? पट्टिच्य समूह उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? पट्टिच्य समूह उत्पाद कहते हैं। यानी इसमें प्रत्युत्य समूह उत्पाद बौद्ध दर्शन का क्या है? ये कारण और कार्य का ये संबंधित सिद्धांत है, जिसमें प्रति उत्पाद के शब्दों से ये बना है। यानी प्रति, ये 2 शब्दों से बना है फ्रेंड्स, प्रति और प्रत्युत्य और समूह उत्पाद। जी हाँ, ये 2 शब्द से बना है, एक प्रत्युत्य और समूह उत्पाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी। क्वेश्चन नंबर 54, कुछ वस्तु ये नित्य है जिसका न आदि है और न अंत है। जी हाँ, जिसका न आदि होता है न अंत होता है, उसी को क्या कहा जाता है? शाश्वतवाद कहा जाता है। जी हाँ, शाश्वतवाद यानी नित्यता की यहाँ पे बात होती है। जी हाँ, जो नित्य है उसी को क्या कहा जाता है? शाश्वतवाद कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? ए। क्वेश्चन नंबर 55, वस्तु किसी उपस्थिति, स्थिति व विनाश तीनों एक ही क्षण में होते हैं। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि जो वस्तु उत्पत्ति है, स्थिति है और विनाश है, जी हाँ, उसका विनाश भी संभव है, तो एक ही क्षण में होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? क्षणिकवाद कहा जाता है। तो देख लेते हैं क्षणिकवाद को क्या कहा जाता है। क्षणिकवाद को क्या कहा जाता है? क्षणभंगवाद भी कहा जाता है। जी हाँ, क्षणिकवाद को क्या कहा जाता है? क्षणिक भंगवाद भी कहा जाता है, जिसमें अनित्यवाद का रूप है। किसका? अनित्यवाद का। और नित्यवाद का पूछा जाए तो किसमें होता है? शाश्वतवाद में। और अनित्य की बात किसमें होती है? क्षणिकवाद में, जिसमें सब कुछ क्या है? अनित्य है। इसका अर्थ होता है जो कुछ है वह क्या है? नश्वर है। जी हाँ, जो कुछ भी है, जो उत्पत्ति, जिसकी स्थिति है, उसका विनाश भी संभव है, यानी वो क्या है? नश्वर है। इसका संयोग होगा, जी हाँ, इसका संयोग होगा तो उसका क्या होगा? वियोग भी संभव है, यानी जिसमें जन्म लिया है तो उसकी क्या हो जाएंगी? मृत्यु भी संभव है। जी हाँ, हमने इस पृथ्वी तलाव पर हमने जन्म लिया है मानव के रूप में, तो हमारी क्या है? जन्म होगा तो हमें मृत्यु भी जरूर आएंगी। हम एक बार में क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। लेकिन हमारा क्या हो जाएगा? सिर्फ शरीर क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। आत्मा हो जाएंगी क्या? नष्ट नहीं। तो हमारी आत्मा क्या करेंगी? नया शरीर धारण करने वाली है। लेकिन यहाँ पे गौतम बुद्ध ने आत्मा नहीं कहा गया है। जी हाँ, उसमें आत्मा की संकल्पना नहीं बताई गई है। तो गौतम बुद्ध ने आत्मा को क्या कहा था? उन्होंने आत्मा को पुद्गल कहा था। जी हाँ, पुद्गल को हमने किस में देखा था? जैन दर्शन में। तो जैन दर्शन में आत्मा को क्या कहा था? जीव कहा था। इसमें गौतम बुद्ध ने आत्मा के बारे में नहीं बताया गया है, तो इसको आत्मा को क्या कहा गया है? पुद्गल कहा गया है। तो यहाँ पे क्षणिकवाद पे पूछा गया, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 56, वस्तुओं के नष्ट हो जाने पर कुछ भी शेष नहीं बचता, यह क्या कहलाता है? जी हाँ, अगर वस्तु पूरी नष्ट हो गई, उसकी राख बन गई, तो उसमें कुछ भी शेष नहीं बचता, उसका कुछ भी अंश नहीं बचता, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी, उच्छेदवाद कहलाता है। इसमें क्या है? जो भी वस्तु नष्ट हो गई उसका एक अंश भी नहीं बचता, इसका जो शेष अंश भी नहीं बचने वाला है, तो उसे को क्या कहा जाता है? उच्छेदवाद। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी। क्वेश्चन नंबर 57, वस्तुओं की उत्पत्ति अन्य वस्तुओं से होती है तथा वस्तु ये पूर्ण नष्ट नहीं होती, अंततः न पूर्णतः नित्यवाद है और न ही
क्या है, नहीं विनाशवाद है। तो यह सिद्धांत किसका है जी का, जिसका क्या है, पूर्ण वह न पूर्णतः नित्यवाद है और न ही क्या है, विनाशवाद है। तो इसका क्या है आंसर, सी मध्यम मार्ग। जी हाँ, हमारे गौतम बुद्ध जी ने मध्यम मार्ग अपनाया था। वो क्या कहते, न ही सत्कार्यवाद और ना ही असत्कार्यवाद, जो प्रत्युत्तर समूह उत्पादन में जो हमें बताया गया है, तो उसमें क्या कहा जाता है, द्वितीय जो आर्य सत्य में बताया गया कि दुख के उपाय के बारे में, दुख के उपाय के बारे में जब हमें दुख के कारण के बारे में हमें जब बताया था, तो जो समूह उत्पाद था उसमें कहा गया थी हमें किसका मार्ग अपनाना चाहिए, जो शाश्वत है और ना ही और वो क्या है, उच्छेदवाद, वो उसका नित्य भी नहीं है और उसका पूर्णतः विनाश भी नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना चाहिए, संसार में मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। हमें इधर भी नहीं जाना चाहिए और इधर भी नहीं जाना चाहिए। तो जो भी वस्तुओं के पूर्ण विनाश की बात करते हैं और ना ही उसकी पूर्णतः स्वरूप की बात करते हैं, तो संसार में जो प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इसी में जो हमें मार्ग अपनाना चाहिए वो है मध्यम मार्ग का। जी हाँ, ये किस में बताया गया है, गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग हमें बताया है। क्वेश्चन नंबर 58, गौतम बुद्ध का धम्म से तात्पर्य था। जी हाँ, पहले तो हम देख लेते हैं धम्म किसे कहते हैं। धम्म यानी सदाचरण। जी हाँ, क्या कहा जाता है, सदाचरण कहा जाता है। यानी जो जीवन के सभी क्षेत्रों में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छा संबंध। जी हाँ, एक जीव है, उस सभी क्षेत्र में जो भी क्षेत्र हो जाए, वो छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, तो एक क्या है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से के साथ जो हम अच्छा संबंध बनाते हैं, कुछ भी संबंध हो जाए, फ्रेंडशिप का हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसी को क्या कहा जाते हैं, धम्म कहते हैं। और ये बौद्ध दर्शन का महत्वपूर्ण एक क्या है, कारण है। तो उसी में उन्होंने सदाचरण की बात की है। तो जीवन के सभी क्षेत्रों में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छा संबंध बनाए रखने को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, धम्म कहा जाता है। तो ये किस में बताया गया है, हमें प्रत्युत्तर समूह उत्पाद में बताया गया, जो दुख का कारण में बताया गया, किसमें, द्वितीय आर्य सत्य में। तो क्वेश्चन नंबर 59, आत्मा के संबंध में बौद्ध मत क्या है। देखिए, आत्मा के संबंध में तो उन्होंने पहले तो बताया नहीं है, जैसे कि अलग आत्मा के जैसे होती है, तो उन्होंने आत्मा के बारे में बताया नहीं, तो उन्होंने क्या कहा है, अनात्मवादी कहा गया है। जी हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, अनात्मवादी उन्होंने आत्मा के बारे में बताया है। तो ऐसी नित्य आत्मा को वो नहीं मानते, उसी को उन्होंने क्या कहा है, अनात्मवाद किंवा अनंतवाद वो कहते हैं। यानी यदि आत्मा को किसी स्थिति द्रव्य की सत्ता के रूप में अगर वो स्वीकार करते, तो बुद्ध ने अनात्मवाद को ही हमें उन्होंने मान्यता दी है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ए अनात्मवादी। क्वेश्चन नंबर 60, कार्य, चित्त एवं विज्ञान के संज्ञान को कहते हैं। जी हाँ, जहाँ पे कार्य होता है, वर्क होता है, चित्त होता है और विज्ञान के संज्ञान को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा मनुष्य कहा जाता है। पुद्गल में हो सकता है क्या, ये नहीं, आजीव में शरीर में होता है क्या, नहीं। तो कसाई यानी जो दुष्प्रवृत्ति के रहते हैं, जिसमें काम, माया, क्रोध ये जब रहते हैं, उनमें होता है कि नहीं। जो कार्य, चित्त और विज्ञान संज्ञा को कहते हैं वो है मनुष्य। जी हाँ, मानव, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 61, मनुष्य 5 स्कंधों का संयोग है। जी हाँ, मनुष्य जो हम प्राणी मात्रा है वो कितने स्कंदों से बना है, 5 स्कंदों से बना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 स्कंद। यानी इसमें
जो है यहाँ पे जो स्कंद बताए गए हैं तो उसमें मिसिंग क्या है तो वो देख लेते हैं। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि स्कंद कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा राइट आंसर के लिए यहाँ पे हो जाएगा 5 स्कंद की यहाँ पे बात की गई है। तो वो है जो 5 स्कंद बताए हैं वो है रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और संस्कार के बाद है वो है चेतना। चेतना के बारे में इन्होंने बताया है। तो ये कितने प्रकार के हैं फ्रेंड्स? 5 प्रकार के हैं। तो इसमें ये जो स्कंद है रंग, स्पर्श ये नहीं है। तो यहाँ पे 5 स्कंद के बारे में बताया है जो कौन से हैं? रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और चेतना के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो अब राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 62 पूर्व कर्मों के कारण जो प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए पूर्व कर्म जब हम करते हैं तो उसमें क्या होता है? संस्कार होते हैं। जी हाँ, जो हम पूर्व कर्म के कारण जो भी हमें प्रवृत्तियाँ जो उत्पन्न होती है उसी को क्या कहा जाता है? संस्कार का, जिसमें ध्यान प्राप्त के मार्ग के बारे में, अनुभव के बारे में नहीं, अनुभव से जो नित्य उत्पन्न होता है उसी को क्या कहा जाता है? संस्कार कहा जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि पूर्व कर्म, जी हाँ, जब पूर्व कर्म करते हैं तो उसी जो प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होती है, हमें मालूम है क्या हमने पहले के जन्म में कौन से कार्य किए होंगे, पूर्व जन्म में कौन क्या थे, ऐसा हमें नहीं मालूम रहता। जब हम दूसरे जन्म में जन्म लेते हैं तब हम पूर्व की कल्पना हम नहीं कर सकते। तो हमारे क्या होते हैं? पूर्ववत उत्पन्न होते, वो है संस्कार उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 63 बौद्ध दर्शन की निम्न में से कौन सी शाखा नहीं है? तो यहाँ पे देख लेते हैं जो बौद्ध दर्शन है उनकी शाखा नहीं है तो वो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, नैयायिक नहीं है। तो यहाँ पे विज्ञानवाद, सैद्धांतिक और वैभाषिक है। तो बौद्ध दर्शन के एक संप्रदाय है जो है महायान और वो दूसरा कौन सा है? वो है हीनयान। जी हाँ, महायान और हीनयान के बारे में बताया गया। तो हीनयान को क्या कहा जाता है? थेरावाद भी कहा जाता है। तो जिसमें जो दो संप्रदाय बताए गए हैं, महायान और हीनयान को क्या कहा जाता है? थेरावाद भी कहा जाता है, थेरावाद। तो उसी में जो हीनयान है, हीनयान में हमें दो दार्शनिक है, वो है वैभाषिक और दूसरा है सैद्धांतिक के बारे में बताया गया है। और जो महायान है उसमें योगाचार और माध्यमिक के बारे में बताया गया है। तो हीनयान में वैभाषिक एवं सैद्धांतिक के बारे में बताया गया है। और महायान जो संप्रदाय है उसमें योगाचार और माध्यमिक के बारे में हमें बताया गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि हमारा राइट आंसर क्या नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नैयायिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 विज्ञानवाद किस 3 प्रकार के स्वभावों का स्वीकार करते हैं? जहाँ पे पूछा गया है कि जो विज्ञानवाद है वो किन 3 स्वभावों को स्वीकार करते हैं? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे बी, वो है परिकल्प होना चाहिए, परितंत्र होना चाहिए और परिनिष्पन्न होना चाहिए। जी हाँ, जो परिकल्पित है वो है और परतंत्र है और परिनिष्पन्न है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 65 जो है बौद्ध ध्यान मीमांसा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जी हाँ जी, गौतम बुद्ध ने ध्यान मीमांसा यानी एपिस्टेमोलॉजी के बारे में हमें बताया था। तो वो क्या है? तो वो है, इसका आंसर है ए और 2 बराबर कथन है। तो देख लेते हैं फर्स्ट में क्या बताया गया है। तो इसमें बताया गया कि स्वलक्षण का ध्यान जो है
प्रत्यक्ष से तथा सामान्य लक्ष्य का ध्यान अनुमान से होता है। तो यहाँ पे क्या है, प्रत्यक्ष है और यहाँ पे क्या पूछा गया है, सामान्य लक्ष्य के ध्यान से अनुमान से है, तो ये राइट आंसर है। तो सेकंड में क्या गया है, स्वलक्षण का ध्यान प्रत्यक्ष से होता है तथा वह विचार द्वारा नहीं जाना जा सकता। जी हाँ, जो स्वलक्षण का ध्यान जो प्रत्यक्ष होता है तथा वह विचार द्वारा नहीं जाना जा सकता। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा ए और 2 बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 66, शून्यवाद की आधारशिला है। जी हाँ, यहाँ पे शून्यवाद की आधारशिला के बारे में बताया गया है। तो अपन राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे माध्यमिक कारिका। जी हाँ, माध्यमिक कारिका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो शून्यवाद यानी शून्य की एकमात्र तत्व है। जी हाँ, जिसमें क्या कहा गया है, जो ही शून्य है, शून्य ही एकमात्र, उसमें क्या कहा है, तत्व कहा गया है। यानी इसमें अनंत सत्ता क्या है, वो शून्य है, क्योंकि शून्यवाद के अनुसार वस्तुओं का प्रत्येक धर्म अन्य वस्तुओं पर क्या होता है, आश्रित होता है। उसी को क्या कहा जाता है, शून्यवाद कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ए। क्वेश्चन नंबर 67, किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है, यह मत किसका है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया आगे कि कोई जो वस्तु है उसका अस्तित्व ही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो है ए और बी, दोनों सही है। यानी शून्यवाद में भी कहा गया है और इसमें विज्ञानवाद में भी कहा गया है। क्षणिकवाद में कैसे वो है भी और नहीं है के बारे में यहाँ पे क्षणिकवाद चर्चा करता है। जब अगर मृत्यु है, जन्म है तो मृत्यु भी है, और जो संयोग होगा तो हमारा क्या है, वियोग भी होना संभव है। नित्य है तो अनित्य की बात भी कहा जाता है क्षणिकवाद में। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है, तो अस्तित्व नहीं है तो वो क्या है, शून्यवाद और क्या है, विज्ञानवाद में। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड सी। क्वेश्चन नंबर 68, शून्यवाद एक प्रकार से है। जी हाँ, शून्यवाद का अभी हमें पूछा गया कि प्रकार से है, तो यहाँ पे प्रकार कौन सा है, सी। उससे क्या कहा जाता है, सापेक्षवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सापेक्षवाद कहा जाता है शून्य के एक प्रकार को। क्वेश्चन नंबर 69, शून्यवाद उत्पन्न है। जी अभी पूछा गया कि प्रकार थे, पहले पूछा गया था कि शून्यवाद की आधारशिला क्या है, अभी पूछा गया है कि शून्यवाद उत्पन्न है क्या। तभी उत्पन्न कैसे हुआ, तो राइट आंसर देख लेते हैं, हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। प्रत्युत्पत्ति समूह उत्पाद से है, जो दुख द्वितीय आर्य सत्य में दुख के जो कारण बताया है उसी में समूह उत्पाद के बारे में बताया गया है, तो उसी क्या है, शून्यवाद क्या है, उत्पन्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी। क्वेश्चन नंबर 70, चित्त का अस्तित्व नहीं है, यह मत कहलाता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि चित्त का अस्तित्व ही नहीं है, तो यह राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, विज्ञानवाद। जी हाँ, चित्त के बारे में कौन बताते हैं हमें, विज्ञानवाद बताते हैं। तो विज्ञानवाद किसको कहते हैं, तो वो है योगाचार। जी हाँ, इसमें किसकी बात की गई है, योगाचार की। योगाचार कौन है, तो योगाचार या विज्ञानवाद या महायान दर्शन का एक ये दार्शनिक निकाय है, जिसमें मैत्रेय नाथ को इसका संस्थापक माना गया है। किसे, मैत्रेय नाथ को। जी हाँ, यहाँ पर अच्छे से नहीं आता है ना, ये क्या है, मैत्रेय नाथ को यहाँ का संस्थापक बताया गया है, जिसका जो उन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया है वो है अभिसमयालंकार। कौन सा है, अभिसमयालंकार, ये है। यानी विज्ञान में इस बात पर बल दिया जाता है कि केवल विज्ञान ही है, सत्ता है। इसमें क्या कहा गया, जो विज्ञान ही क्या है, सत्ता है। यानी बाह्य वस्तु की कोई सत्ता नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बताया गया कि विज्ञान ही सत्ता है, यहाँ पे कोई भी बाहरी वस्तु के बारे में नहीं बताया गया है। इस संसार में या तो विज्ञान है या विज्ञान की
क्या है, पुंज रूपी बाह्य वस्तु ये है। अगर यहाँ पे विज्ञान है, ये तो क्या है, विज्ञान की पूंजी रूप क्या है, बाह्य वस्तु है। जी हाँ, तो ये है विज्ञानवाद। क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ पे पूछा गया है कि लंका अवतार सूत्र ग्रंथ है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, योगाचार का। जी हाँ, लंका सूत्र हमें योगाचार में बताया गया है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, चित्त व बाह्य जगत को सत्य मानते हैं। जी हाँ, चित्त और बाह्य जगत को सत्य मानते हैं, तो 72 का आंसर हो जाएगा सैद्धांतिक। तो सैद्धांतिक कौन है, तो हमने पहले भी क्वेश्चन में कहा था कि जो बौद्ध दर्शन के दो संप्रदाय है, एक है महायान और एक है हीनयान। तो हीनयान में दो संप्रदायों की बात की थी, वो है वैभाषिक और वो है सैद्धांतिक। तो वही कौन है, सैद्धांतिक के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो उन्होंने चित्त और बाह्य जगत दोनों को सत्य माना है। वो कहते हैं इस सूत्र में मूल जो प्रतिष्ठान है, जो है कुमार लाल थे, उन्होंने जो सूत्रांतों को प्रमाण मानने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, उस सूत्रों को प्रमाणित मानते थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया सैद्धांतिक पड़ गया। तो ये जो है, ये चित्त वो बाह्य जगत दोनों की सत्ता को मानते हैं, यानी इनकी मान्यता है कि यदि बाह्य वस्तु का अस्तित्व न माना जाए तो उनकी क्या होंगी, प्रतीति संभव नहीं हो सकती। तो उन्हीं वो वस्तु के वर्तमान रहने पर ही उनका प्रत्यक्ष होता है और उन्हीं को क्या कहा जाता है, सैद्धांतिक कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 73, योगाचार दर्शन के प्रतिपादक है। यहाँ पे पूछा गया है कि योगाचार, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे सभी। जी हाँ, यहाँ पे सभी आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि योगाचार के दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो देखिए, असंगत, वसुमित्र और द्विगनाथ। तो यहाँ पे ऑल सभी हो जाएगा, योगाचार के प्रतिपादक है ये। क्वेश्चन नंबर 74, यहाँ पे पूछा गया है कि आलम्बन, समानंत, अधिपति व सहकारी, ये चार क्या है, कारण है। तो हम देख लेते हैं कारण किसके हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ध्यान के ये कारण है। जी हाँ, जब गौतम बुद्ध जी ने जब ध्यान के कारण में हमें आलम्बन, समांतरण, अधिपति और सहकारी चरण के बारे में हमें बताया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ध्यान। क्वेश्चन नंबर 75, आत्मदीप भव मूल मंत्र है। जी हाँ, आत्मद्वीप भव की किसका जो है मूल मंत्र है, वो है हीनयान का। जी हाँ, जो हीनयान है, कौन, बौद्ध दर्शन के जो संप्रदाय है दो, उनमें से जो हीनयान है उनको थेरावाद भी कहते हैं। वो उन्होंने कहा, क्या कहा है, आत्मद्वीप मूल मंत्र उन्होंने ही कहा है। क्वेश्चन नंबर 76, यहाँ पे पूछा गया है कि कषाय जीव की ओर आकर्षित करता है। तो देखिए कषाय, जी हाँ, कषाय किसको कहते हैं, तो वो किसी को आकर्षित करता है, वो है पुद्गल को आकर्षित करता है। पुद्गल यानी स्थूल भौतिक वस्तु को कहा जाता है, स्थूल भौतिक वस्तु को कहा जाता है। तो कषाय, तो पहले उन्होंने कषाय के बारे में हमें बताया था। तो कषाय कितने हैं, तो वो है 4, वो है क्रोध, माया, मोह, ये क्या है, कषाय है, यानी जिसमें क्या होती है, और अहम, जो हम अहम की बात करते हैं, जो दुष्प्रवृत्ति है जो सब में रहती है, और उसमें अगर अपन निकल जाए, जो हम अष्टांग मार्ग के बारे बच्चे चलते जाए, तो ये क्या है, दुष्प्रवृत्तियाँ नष्ट हो जाती है, यानी दुष्ट भी क्या होते हैं, अच्छे आचरण वाला बन सकता है। तो वो क्या है, कषाय जीवन की ओर आकर्षित करता है। तो किसको आकर्षित करता है फ्रेंड्स, पुद्गल को आकर्षित करता है। वो धर्म, अधर्म और
आकाश को आकर्षित नहीं कर सकता, वो सिर्फ स्थूल भौतिक वस्तु को ही आकर्षित करता है। हम मानव भी क्या है, स्थूल भौतिक वस्तु को ही तो आकर्षित करते हैं। अगर कोई वस्तु हमें अच्छी दिख जाए तो हम क्या, वो हमें मिलनी चाहिए, इसको क्या हमें बहुत प्रयत्न करते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, पुद्गल कहते हैं। तो वो कषाय जीवन की किसकी ओर आकर्षित करता है, वो है पुद्गल की ओर। क्वेश्चन नंबर 77, जैन दर्शन की तत्व मीमांसा है। जी हाँ, जैन दर्शन में जो तत्व मीमांसा के बारे में बताया गया है तो वो है वस्तुवादी है। जी हाँ, प्रत्ययवादी नहीं है, अध्यात्मवादी नहीं है, इनमें से कोई हो ही नहीं सकता, वो है वस्तुवादी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए। क्वेश्चन नंबर 78 जो चल रहा है हमारा, इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है अनेकांतवाद का संबंध है। जी हाँ, यहाँ पे अनेकांतवाद के बारे में बताया गया है। तो अनेकांतवाद का संबंध किससे होता है, वस्तुओं की अनेकता से, यानी अनेकांत यानी अनेक वस्तु के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, बी, यानी वस्तुओं की अनेकता के बारे। एक ही वस्तु एक ही संसार में नहीं है, तो क्या है, अनेक वस्तुओं के यहाँ पे बारे में कहा गया है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में महत्व और बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया है फ्रेंड्स। तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। और जो है हमारा पिंपलकर एकेडमी जो यूट्यूब पर आता है फ्रेंड्स, तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। और महत्वपूर्ण है वो है सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।